नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पेट पूजा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं गोंद बादाम और काली मिर्च के लड्डू बनाने जा रही हूँ। काली मिर्च नहीं बल्कि ये दक्षिणी मिर्च होती है, जो सफेद वाली मिर्ची होती है। इसके मैं लड्डू बनाऊंगी। ये बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। जो बच्चे बहुत ज्यादा आजकल फोन देखते हैं और आंखों में हल्का सा दर्द लगता है या लगता है आंखों में जलन मच रही है, तो अगर वो एक लड्डू ये रोज खाएंगे तो ये प्रॉब्लम उनकी बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने क्या करा है, एक बड़ी कढ़ाई ली है और इस कढ़ाई में मैंने 1.5 किलो आटा, जो गेहूं का आटा होता है सिंपल, जो हम घर में रोटी बनाने में यूज करते हैं, इस कढ़ाई में डाल दिया है और 5 से 6 मिनट में इसे ड्राई रोस्ट करूंगी। मैंने इसमें कोई भी घी नहीं डाला है, बस धीमी आंच पर हमें करना है, बस आटा हमारा अच्छे से गर्म हो जाए। तो आप देखिए 5-6 मिनट हो गया है आटे को भूनते हुए और एकदम सिम फ्लेम पर मैं ये काम कर रही हूँ। तो बस इस समय मैं क्या करूँगी, इसमें देसी घी डालूंगी। तो मैं 4-5 बड़े चम्मच भरकर, सर्विस स्पून जो है भरकर देसी घी डाल रही हूँ। तो अगर आप वेट से देखेंगे तो करीब 400 ग्राम देसी घी इसमें इस समय पर मैं डालूंगी, क्योंकि इसमें घी का ही काम होता है। जितने अच्छे से आटे की भुनाई होगी, लड्डू हमारे उतने ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होंगे। और इस प्रोसेस में ही सबसे ज़्यादा टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगती है, क्योंकि हमें बहुत पेशेंस के साथ बहुत धीमी आंच पर यह काम करना होता है, जिससे कि हमारा आटा ना जले और बहुत अच्छे से भुनकर तैयार हो। तो देखिए आटा थोड़ा सूखा लग रहा है, तो मैं 2 चम्मच इसमें घी और डाल रही हूँ, 2 सर्विस स्पून घी और डालूंगी। तो आप घी की मात्रा अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आटा सूखा है, तो अगर थोड़ा मोटा आटा होता है तो घी थोड़ा सा और भी ज़्यादा लग सकता है। तो करीब करीब 1 से सवा लीटर घी इसमें लग जाएगा इतने आटे में, तब हमारे लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो आटा थोड़ा ज़्यादा था, तो मैंने थोड़ा सा आटा निकाल कर एक बार भून लिया था, फिर मैंने दोबारा उसी कढ़ाई में आटा डालकर वापस भुना है। तो अगर आपकी कढ़ाई छोटी है, आपको लग रहा है कि एक बार में आप नहीं भून पा रहे हैं, तो आप 2 या 3 बार में भी आटे को अच्छे से भून कर तैयार कर सकते हैं। बस इस तरह से आटे को हमें ब्राउन होने तक भून लेना है, क्योंकि अगर आटा कच्चा रह जाएगा तो भी लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे, और आटा बहुत ज़्यादा भुन जाएगा तो भी लड्डू खाने में टेस्टी नहीं बनेंगे। आटे को देखिए मैंने बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ा सा देखिए एक बार मैं चम्मच से चला दे रही हूँ। फिर मैं इसे करीब आधे घंटे के लिए, पौन घंटे के लिए ठंडा होने दूंगी, क्योंकि गरम गरम में हाथ जलेंगे और हम अगर इसमें चीनी मिलाएंगे तो चीनी भी मेल्ट हो जाएगी। तो आटे को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए मैंने 100 ग्राम गोल मिर्ची ली है, सफ़ेद वाली गोल मिर्च है, जैसे काली मिर्च होती है उसी तरह से इसे दक्षिणी मिर्च बोला जाता है। ये आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मैं मिक्सी जार में डालकर इसे पीस ले रही हूँ। ये मैंने देखिए गोंद लिया है, तो 400 ग्राम गोंद है, जिसे मैंने अच्छे से साफ कर लिया था और धूप में 1-2 घंटे सुखा लिया था। 400 ग्राम मैंने बादाम ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी कोई ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। अब जिस कढ़ाई में आटा भुना था उसमें मैं देखिए 2 कलछू करके घी डाल रही हूँ। तो घी बस इसमें अच्छे से पड़ेगा, क्योंकि जो गोंद होता है वो बहुत ज़्यादा घी पीता है। तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, बादाम डालकर इसमें रोस्ट कर ले रही हूँ। तो बस हमें धीमी फ्लेम पर करना है। तो 5 से 6 मिनट इस प्रोसेस में लग जाते हैं बादाम को भुनने में। और आप देखिए बादाम का कलर धीरे धीरे से चेंज होने लगा है। थोड़ा सावधानी से बस बादाम हमें भुननी चाहिए, क्योंकि कई बार होता है बादाम एकदम से फूटने लगती है ऑयल में, तो जलने का डर रहता है। तो बस थोड़ा सा ध्यान देना है। बादाम देखिए अच्छे से भुन गई है। मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया और इसे मैं ठंडा होने रख दे रही हूँ, क्योंकि हमें इसे कूटना है। अब देखिए उसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा देसी घी और डाल रही हूँ गोंद भुनने के लिए। गोंद सबसे ज़्यादा घी पीता है इसमें फ्राई करते समय। तो अगर हमारा गोंद सूखा रहेगा तो वो बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा, फूल जाएगा। अगर गोंद थोड़ा सा गीला है तो जब हम उसे घी में डालेंगे तो वो चिपकने लगता है, और क्या रहता है जब हम लड्डू में इसे डालते हैं तो दांतों में चिपकता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस आपको इस प्रोसेस में ध्यान रखना होगा कि गोंद हमारा बहुत अच्छे से सूखा हुआ हो। आप 1-1.5 घंटे धूप में रख देंगे तो गोंद बहुत अच्छे से सूख जाएगा। और बस इसी तरह से चलाते हुए हमें धीरे धीरे गोंद को भूनना है, ताकि इसके जितने भी दाने हम डाल रहे हैं वो अच्छे से फूल जाएं। बस हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में गोंद को नहीं डालना है एक बार में, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा डालेंगे तो ऊपर से ये फूलने लगेगा, अंदर से फिर कच्चा रह जाता है। आप देखिए कितने अच्छे से फूला फूला गोंद बनकर तैयार हो रहा है। तो बस इसी तरह से हमें इसमें और गोंद थोड़ा थोड़ा सा डालकर गोंद को मैं भून लूंगी। बस हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, गोंद हमारा सूखा होना चाहिए और जो घी है हमारा वो थोड़ा अच्छा गर्म होना चाहिए। अगर हम बिल्कुल धीमी आंच पर डाल देंगे तो भी ये बहुत ज़्यादा घी पी लेता है और अंदर से अच्छे से फ्राई नहीं होता है। ये देखिए गोंद मैंने पूरा भून कर तैयार कर लिया है, कितने अच्छे से फूल कर ये तैयार हुआ है। मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ, आप देखिए कितना क्रिस्प है और अंदर तक भुन गया है। तो बस अब क्या करना है,
ये जो बादाम ठंडी हो गई है, पहले मैं इसे मिक्सी जार में डालकर कूट लूंगी। तो बादाम मैं क्या करूंगी, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करूंगी। ये देखिए जो दक्षिणी मिर्च का पाउडर है वो भी मैंने पीस लिया है। बस इस तरह से बादाम को दरदरा पीसना है ताकि जो लड्डू हम खाएं तो उसमें हर बाइट में बादाम का क्रंच आए, तो वो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो बस इसी तरह से देखिए मैं सारी बादाम पीस कर तैयार कर ले रही हूँ। देखिए बादाम पीस गई हैं और मैंने जो आटा रखा था भूनकर उसमें ये बादाम का चूरा मैं मिला दे रही हूँ। दरदरा चूरा है ये, और बहुत अच्छे से देखिए पल्स मोड पर मैंने पीसा है। एक दो बार आप मिक्सी चलाएंगे तो अच्छे से पीसकर तैयार हो जाएगा। बस इसी स्टेज पर जो पीसी हुई दक्षिणी मिर्च का पाउडर है वो भी मैं लड्डुओं के लिए आटे में डाल दे रही हूँ। और अब ये जो गोंद है, आप चाहें तो किसी कटोरी या ग्लास से भी या मैशर से भी इसे कूट सकते हैं। मैं मिक्सी जार में डालकर इसे पल्स मोड पर हल्का सा चला लूंगी। उससे क्या होगा, हमारा गोंद बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होगा, हल्का हल्का दरदरा सा रहेगा। तो लड्डू बहुत अच्छे से बनकर तैयार होंगे और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा लड्डुओं में गोंद का। तो देखिए मैंने गोंद भी पूरा पीस लिया है। अब बस क्या करना है, सारी चीज़ों को मिला लेना है। आटा अभी भी हल्का हल्का गर्म है, तो मैं पहले देखिए स्पून से मिला रही हूँ, लेकिन ये स्पून से नहीं मिल पाएगा तो हाथ से ही मिलाना रहता है। तो बस जैसे ही आटा ठंडा हो जाए आप इसे हाथ से भी बहुत अच्छे से मिला सकते हैं। अब मैं इसमें चीनी मिलाऊंगी, तो आप देशी खांड जो होती है या गुड़ की खांड होती है, बूरा होता है, वो भी डाल सकते हैं। मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ पिसी हुई, जो मैंने पीस कर रखी हुई है। तो वेट में अगर आप बात करते हैं तो ये 1 किलो चीनी है जिसे मैंने पीसा है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि चीनी मेल्ट होने लगती है, अगर मिश्रण हमारा गर्म होगा तो हमारे लड्डू बहुत गीले हो जाएंगे। घी भी इसमें पहले से पड़ा हुआ है काफ़ी मात्रा में। तो बस जब आटा हमारा ठंडा हो जाएगा उसी समय पर हमें इसमें चीनी मिलानी चाहिए। तो देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिलकर तैयार हो गई हैं और इतने में अगर आप 1 किलो चीनी डाल रहे हैं तो वो परफेक्ट मीठा बनकर तैयार होगा। अगर आपको थोड़ा कम मीठा पसंद है तो आप थोड़ी चीनी की मात्रा कम कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चीनी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। आप देखिए कितने ईजिली लड्डू बनकर तैयार हो रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत अच्छे से बनकर तैयार होता है और बहुत स्वादिष्ट होता है खाने में, और बहुत हेल्दी होते हैं ये लड्डू खाने में। तो बस इसी तरह से धीरे धीरे मैं सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लूंगी। लड्डू का साइज भी आप अपने पसंद के हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ज़्यादातर मैं इसी तरह के लड्डू बनाती हूँ क्योंकि बच्चे कई बार होता है ना, बड़ा लड्डू नहीं खाते हैं, बर्बाद करते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट साइज बनकर तैयार होता है लड्डू का, और कितना अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। देखिए मैं इसी तरह से सारे लड्डू बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं। मैं आपको एक लड्डू तोड़ कर दिखा रही हूँ, आप देखेंगे कि ये लड्डू कितने सॉफ्ट भी बनकर तैयार होते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं ये लड्डू। आप देखिए मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ, अंदर आपको इसमें बादाम का चूरा और जो गोंद हमने डाला था वो भी आपको दिखेगा, और स्वादिष्ट तो ये लड्डू बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए।